हेलो। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी, बोली बोली बोली। गुरुजी, मैंने आपसे जो है इसी महीने मार्च में 19 तारीख को बात की थी पहले। अरे वाह, बहुत अच्छा बहुत हाँ, अच्छा। तो आपने बोला कि जो है आपके जो वीडियो रह गए हैं उनको और पूरा कर लो आप, उसके बाद ही आप मेरे को कॉल करना। एकदम बराबर, एकदम बराबर। हाँ जी। तो गुरुजी, मैं जब से आपके वीडियो देख रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अब ये तो नहीं कह सकता हूँ कितने देख चुका या पूरे हुए ना हुए, बाकी मैं डेली जो है डेली सुबह से वाले, और शाम तक हाँ वो देखता हूँ, ऑनलाइन वाले। हाँ यानी डेली वाले भी देख रहे हो और पिछले हाँ जो हाँ, बाकी वो जो भी आ रहे नए भी आ रहे हैं वो भी देख रहा हूँ, और पिछले और वाले पुराने वो भी देख रहा हूँ। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत हाँ। अच्छे। तो गुरुजी, एक थोड़ी सी समस्या एक क्या है। हाँ हाँ हाँ। और बात तो मैंने आपको पहले बात हो ही चुकी। अच्छा। हाँ बाकी हाँ थोड़ी बात ये है कि जो है गुरुजी, मैं थोड़ी ये नवरात्र आते हैं साल में 2 बार। हाँ हाँ हाँ। तो ये नवरात्र रखता हूँ मैं दोनों बार। इनकी व्रत वगैरह रखता हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये जो है हमारी जो है कुल देवी कैला देवी है। हाँ हाँ हाँ। कैला देवी ये मेरे शरीर में भी आती है। तो जो है अब इसको मैं चालू रखूं या, हालांकि मैंने वीडियो आपके और देखे इसी से संबंधित। हाँ हाँ। वो मैंने क्लियर तो आपने कर दिया उसका, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि आप अपने मुख से जरा और थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करें थोड़ा। अभी कैसा है इसमें देखो, वो जो आपके अंदर जो आ रहा है ना देवी का जो संचार कहते हैं हम, हाँ हाँ, तो उसको बंद करने की कोशिश करें पहली बात, बराबर। किसी डॉक्टर की चाहे तो सलाह ले ले, मानसिक उपचार तज्ञ होते हैं उनसे सलाह लेके, वो भी कुछ उसके ऊपर भी औषधि निकली है तो वो जाएगा, बराबर। रही बात दूसरा जो आप बोले नवरात्रि को मैं, तो उसके लिए आप जो भी चल रहा है अपना पीछे जैसा चल रहा है या 10 बरस से 20 बरस से या कुल परंपरा से वो चालू रखे, वो चालू रखे। अभी मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि आपके अंदर वाला जो आ रहा है वो चालू, उसको क्यों मैंने बंद किए, तो उससे क्या होता है हमारे अंदर अहंकार आ जाता है कि देखो मेरे अंदर में कोई ना कोई आता है, तो देवी हो जो भी हो, आपने उसको देवी कहा, दूसरे लोग उसको दूसरा कुछ कहेंगे। हाँ बोलो बोलो। ये मेरे जो है मतलब हमेशा नहीं आती है। हाँ, करीब 4-6 महीने में एक बार ऐसे कभी कभार। अच्छा, दूसरी बात, आपसे मैंने पहले जो बात की 19 तारीख को, उससे पहले आई थी ये। तो उस समय जो है आपने जो मोक्ष वाली जो बात बताई ना, ये मोक्ष वाली बात तो बहुत बता के गई है मेरे को। उन्होंने प्रकट किया है मोक्ष तो मेरे लिए। कि आपने मेरी बहुत वो की भाई, जो है सबके सामने बोल के गई है, मैं इनको जो है मोक्ष प्रदान करती हूँ भाई जो है। और आपके जितने भी और प्रेत जैसे कोई देव और आपके कुल देवता हैं, उनका भी सबका उद्धार करती हूँ मेरी तरफ से मैं। तुम्हारे कोई मतलब कोई घर में कोई इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी आपको। यानी बंद करने के बाद क्या चालू रखने के लिए कहा है, ये मुझे बोलो ना। नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने उनसे जो परमिशन मांगी ना। कौन सी क्या परमिशन? नहीं, ये आपने जो बताई ना कि ये भाई जो है अब आपको तो जो है साथ सबकी प्राप्ति हो चुकी। तो हम इन चीजों से पीछे क्यों जाते हो आप? बराबर पीछे, बराबर। जब मेन मुद्दा हमें जो है परमात्मा की प्राप्ति हो गई, तो इन चीजों से कोई लेना देना नहीं अब जो है। नहीं, एकदम बराबर। तो मैंने उनसे भी इनकी एक प्रार्थना की थी, सवाल किए भाई। तो उन्होंने भी वैसे अपनी तरफ से तो मना कर दी उन्होंने वैसे तो। और वैसे आपकी ऊपर है, लेकिन थोड़ा सा बन वो, क्योंकि आती है ना ये कभी कभार। साल 6 महीने में, यानी नवरात्रों में तो आती है साल भर में। वैसे बीच में दखल नहीं देती है, कभी नहीं आती वैसे। ये जब ही आती है। बराबर बराबर। तो इसी के लिए थोड़ा। अच्छा, दूसरी बात, एक अमावस्या आती है हमारा ये, 1 महीने में 1 दिन अमावस्या आती है। इसका व्रत रखता हूँ बस, खाली बस, और कुछ नहीं, बस ये 2 व्रत रहते हैं मेरे, बस और कुछ नहीं रखता। ठीक है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, व्रत वगैरह रखने में कोई ये नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ जो आपके शरीर में संचार होता है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ज्यादा से ज्यादा
बंद करने की कोशिश करे, चाहे तो कोई होम्योपैथी वाले जो है ना, एमडी होम्योपैथी के वाले के पास जाओ, वो आपको कुछ दवा देंगे तो वो भी नहीं आएगा ऐसा। क्यों क्या है, वो थोड़ा सा हमें घातक होता है, यानी आगे वाले थोड़ा, यानी कैसा है देखो, आपके शरीर में संचार होता है तो कुछ लोग उसको सवाल करेंगे तो उसका वो क्या होता है, वो जो शक्ति होती है ना वो हमारे अंदर वाली होती है, यानी उसको माइंड वाली शक्ति कहते हैं। एक बाह्य मन होता है, एक अंदर वाला मन होता है। तो ये अंदर वाला मन है बाह्य मन से 9 गुना श्रेष्ठ होता है, या 9 गुना शक्ति वाला होता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी कोई सामने वाले ने सवाल किए तो उसका जवाब सटीक आ जाता है, वो एक आश्चर्य की बात है। तो ऐसा क्यों? तो वो जवाब होते हैं ना, वो जो जवाब होते हैं ना, वो हमने ही कहीं तो भी सुने होते हैं, देखे होते हैं, पढ़े होते हैं, या उसके ऊपर कभी हमने विचार किए होते हैं, या कोई कल्पना की होती है, उसका स्टॉक हमारे अंदर रहता है, उसको मेमोरी कहते हैं। ये मेमोरी जाती नहीं, मरते दम तक जो भी हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, जो भी हमारे मन में विचार है, ये होता है हमारे अंदर, स्टोर होता है। अभी जैसे आप सुमिरन करते जाएंगे ना, मैंने जो बताया, यानी जो सार शब्द अगर आप सुनते जाएंगे ना, तो वैसे वैसे वो जो अंदर वाला जो कचरा है, ऐसा उसको कचरा समझो, तत्रा तो ये निकलते जाता है। इसको मैं हमेशा कहता हूँ ना, आपका सुमिरन चलने दो, होने दो, कभी आए कभी ना आए, लेकिन जैसा भी चल रहा है ना, वो आपको शुद्ध और पवित्र बनाता है। उसका मतलब ये होता है कि हमारे अंदर वाले जो भी कचरा है तो वो बाहर निकालना, बाहर फेंकना, या उसको डिलीट करना। तो ये डिलीट करने का काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? जो हम सार शब्द सुनते हैं ना, जो परमात्मा ने हमें स्वयं प्राप्त किए हैं, उसके ओर से जो सार शब्द के हमें ध्वनि सुनाई दे रहे ना, वही सॉफ्टवेयर है, और वही क्या काम करता है, हमें शुद्ध पवित्र बनाता है। बराबर? तो ये बराबर जाएगा बीच वाला। लेकिन कैसा है, अभी उसका कोई दायरा नहीं है, कब होगा क्या नहीं होगा, तब तक आप थोड़ी औषधि भी लेने शुरुआत किए ना, तो वो जल्दी जाएगा। बाहर से तो परमात्मा की ओर से तो हो ही रहा है। अभी आपका कैसा सुमिरन है, अभी आपका कितना भाग्य उदय होगा, वो तो मैं भी नहीं बता सकते, आप भी नहीं बता सकते। बराबर? लेकिन हम क्या कहते हैं कि आप पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बन गए जब आपको ये कोई भावना ही नहीं होती देव धर्म करने की, या कुलाचार कुल धर्म पालन करने की, या देवी देवता की, या ऐसा समझो प्रकृति में जो भी कोई अस्तित्व है ना, प्रकृति में जो भी कुछ अस्तित्व होगा, देवी देवता का होगा, या इसकी और भी कोई अस्तित्व है ना, जैसे भूत प्रेत हम कहते हैं, कोई बोलते हैं ये कोई पितर होते हैं, या वो उसके हजारों प्रकार है, वो उसमें मैं नहीं जा सकता और जाने की कोई जरूरत नहीं। वो जो भी कुछ हमारे अंदर भरा है ना, तो जैसा ही वो सार शब्द का सुमिरन ज्यादा होते ना, तो हम वैसे शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं, और वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। और फिर ऑटोमेटिक जब बंद हो जाता है ना, तब आप ही आपके मुंह से कहते हैं कि अभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी देवी देवता का मैं कुछ करूं, मैं दिया बत्ती करूं, बराबर, कोई व्रत रखूं, या आपने जैसे अभी कुछ सवाल किए वो रखूं। यानी इसका मतलब जब जो लोग ऐसे सवाल करते हैं ना, उसका मतलब वो पूरी तरह से शुद्ध पवित्र नहीं बने हैं, और वो प्रक्रिया चालू है। बराबर? इसका मतलब चालू है। तो इसलिए मैं क्या कहता हूँ, अभी जैसा आपका पिछला चालू है ना, वो सब चालू ही रखो। जब आप पूरी तरह से शुद्ध पवित्र बनेंगे, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपकी इच्छा ही नहीं होगी। बराबर? अभी कोई लोग बोलते हैं कि ज्योत लगाओ, कम से कम ज्योत, अरे देखो ये तो ज्योत निरंजन है, ये प्रकृति वाला विषय है, जो हम ब्रह्म निरंजन वाला कहते हैं ना, ज्योति स्वरूप परमात्मा। तो ये जो ज्योति स्वरूप परमात्मा नहीं है, ये ज्योति स्वरूप शब्द अपना
काल निरंजन है, बराबर, या ब्रह्म निरंजन है, उसके आराधना के लिए या उसकी याद में हम ये ज्योति जलाते हैं। चाहे फिर वो लोग बोलते हैं वो तो शुद्ध घी की है, ऐसा है अरे ज्योत माने ज्योत, बस उससे क्या है, हमारी ज्योत इधर इतनी परमात्मा कबीर जी ने जलाई ना, चल रही ना, बिन बाती बिन तेल वाली, सतत अखंड निरंतर चल रही है ना, हम उसकी महसूस कर रहे हैं ना 24 घंटे, बराबर। वो बिन बाती बिन तेल का दिया चल रहा है, तो ये क्या आप प्रकृति वाला दिया की बात कर रहे हो? वो तो ब्रह्म निरंजन का एक प्रतीक है, या ओम स्वरूप परमात्मा, जो परमात्मा कहना ही नहीं, लेकिन ऐसा है ना, प्रकृति में भी जो टॉप मोस्ट होता है हम उसको भी परमात्मा कहते हैं। हालांकि परमात्मा ये प्रकृति का कोई विषय नहीं होता, प्रकृति के परे परमात्मा है, लेकिन कैसा है, परमात्मा ही पहले किसी को मालूम नहीं था। सबसे बड़ी बात, ये आत्मा को ही सब परमात्मा समझते थे, यानी वो ब्रह्म निरंजन को ही परमात्मा समझते थे, काल निरंजन को ही परमात्मा समझते। लेकिन ये कबीर साहब ने कहा कि ये प्रकृति वाला परमात्मा है, ये परमात्मा का हमें नहीं कुछ करना, उसको परमात्मा नाम देना भी एक प्रकार की गाली है, परमात्मा नहीं कह सकते हम प्रकृति को। तो लेकिन लोगों को अगर दूसरा परमात्मा जो है असल वाला परमात्मा, उसको हम सत्य कहते हैं, सत्य कहते हैं, वही जब तक नहीं मालूम तब तक इसके अलावा क्या चाह रहा है। तो इसीलिए इसको हम परमात्मा मानते हैं ना। ऐसे बहुत सारे गुरु लोग आत्मा को ही परमात्मा बोलते, आत्मा को ही परमात्मा कहते। वो बोले अंदर भी आत्मा है, बाहर भी आत्मा है, या कोई बोलते हैं अंदर तो नहीं है लेकिन बाहर तो आत्मा ही आत्मा है। तो कैसा है, वो उनकी गुरु परंपरा होती है ना, गुरु गद्दी जैसी चली आती है, जैसे पिछले नियम चल, वैसे उनको देखो, उनको नए आत्मा की भी प्राप्ति होती है, न परमात्मा की तो बात ही छोड़ दो। लेकिन कैसा है, संगत बढ़ाने के लिए कुछ तो भी बोल बच्चन करने के लिए कुछ भी बक बक कर देते हैं। लोगों को क्या समझता है, लोगों को क्या ज्ञान होता है? लोगों ने तो जो बताता है उसको आत्मा का भी ज्ञान नहीं होता, तो परमात्मा की बात ही छोड़ दो, बराबर। लेकिन अभी देखो लाखों लोगों को समझ में आया कि परमात्मा नाम की जो पहले जो गुरु लोग कहते थे ना कि परमात्मा नाम कुछ है, तो है मंत्र जो था ना, तो वो बहुत पुराना है का बोध देते थे। क्या कहते थे, कुछ तो भी है, यानी वो परमात्मा है, लेकिन जानने की कोई प्रक्रिया नहीं थी, सिर्फ पहचान की ये थी कि है माने है तो है, यानी विश्वास रखो भाई है, परमात्मा है, तो क्या है उसमें, है तो है, बराबर। लेकिन कबीर साहब ने ये अंधविश्वास के ऊपर बोले कि भरोसा मत रखो। फिर यही लोग क्या कहेंगे, आज परमात्मा है तो कल बोलेंगे भूत भी है, शैतान भी है, बराबर, ये भी है वो भी है। तो ऐसा नहीं, फिर परमात्मा ने स्वयं में बता दिए कि जो है ना वो मैं प्रकट कर देता हूं, और वो परमात्मा को उन्होंने सार शब्द के रूप में ये ऐसा समझो कि हमको भेंट दी, और फिर अभी वो सार शब्द हमको लाखों लोगों को प्राप्त हुआ, और हम उसका एहसास कर रहे, निरंतर एहसास कर रहे, अखंडित एहसास कर रहे, उसका अनुभव कर रहे, वो भी निरंतर अखंडित प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे। हालांकि में किसी को थोड़ा सा नहीं आ जाता, कभी धुन नहीं आ जाती, तो उसका मतलब क्या, वो परमात्मा क्या आपको ऊपर कोई नाराजगी, अरे भाई आपको ऊपर नाराजगी होती तो पहले आता ही क्यों, आपको प्राप्त ही होता कि आपको क्यों प्राप्त किया उसने? अरे उसने पहले जैसे एक क्षण में आया ना, उसी क्षण आपका मोक्ष का टिकट कट गया, उसी क्षण उसने उसकी गोद में बिठा लिए, बराबर। लेकिन आप उतने तैयार नहीं थे ना, आपको वेद मिल गया, परमात्मा मिल गया, लेकिन अभी परमात्मा को भी टाइम है ना, क्योंकि आपका प्रारब्ध तो कटना है ना, जितना बरस 20, 40, 50, 60 जो भी कितना बरस परमात्मा का हमारा प्रारब्ध, तो वो उसी टाइम हमको शुद्ध पवित्र बनाता है तब तक, बराबर। तो वो उसका दायरा है, वो कैसा शुद्ध पवित्र बनता है, उसे क्या हमें अभी देखो, सोना है, सोना को हम अग्नि देते हैं, ज्यादा तपिश देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो और निखरता है और शुद्ध बनता है। अभी उसका क्या मायना है, वो कैसा सिद्ध होता है? होता है उसको तपिश मिलती होगी, कैसा होता है बोले, फिर
हम लोहे को तपीस दिए तो वो क्यों नहीं ये हो जाता। तो ऐसा ये जो सवाल है ना वो बकवास सवाल है। तो वो भी जारी दो, हमें इतना ही कहना है कि परमात्मा ने हमें प्राप्त कर लिए है और हम परमात्मा ने जब भी हम प्राप्त किए तो उसका भी हमें सर्टिफिकेट भी दिया है, जो हम उसको निरंतर उसका एहसास कर रहे हैं, निरंतर उसकी मौजूदगी हम ये कह रहे हैं, उसका अनुभव हम ले रहे हैं, 24 घंटा उसकी मौजूदगी का अनुभव हम ले रहे हैं, बराबर, और प्रत्यक्ष ले रहे हैं और उसमें हम खुद साक्षी है और हम दूसरे को भी बता भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते, बस हम खुद ही उसका अनुभव कर रहे हैं, बराबर। हाँ, और वो हमेशा के लिए हो गया, अभी निरंतर अखंडित हो गया है। तो खंडित है। फिर हमको विश्वास रखना, अरे हाँ जो कहते थे कोई किताबों में लिखा था, धर्म ग्रंथ में लिखा था, धर्म में लिखा था कि कोई परमात्मा होता है होता है होता है, लेकिन हमारी पहुंच वहां तक नहीं होती, हम आत्मा ही है, हम ज्यादा से ज्यादा आत्मा की प्राप्ति कर सकते, परमात्मा की बात ही छोड़ दो, लेकिन परमात्मा होता है, सार शब्द होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये बातें ही बातें, कथा ही कहानी ही हम सुनते आए, बराबर। फिर उसके लिए है कह दिया, है बस, है माने परमात्मा है वो, फिर कैसा है क्या है उसकी कोई एहसास नहीं था, कोई अनुभव नहीं था, उसकी कोई पहचान नहीं थी। पहचान थी, पहचान माने गोष्ठी कथा कहानी है करके, है तो किसने ना कहा था, लेकिन है तो फिर दिखाओ। तो ये काम सिर्फ और सिर्फ कबीर साहब ने किया, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करवा दी। और अनुभूति ऐसी जादू जैसी नहीं, एक दिन के लिए कर दी, 2 दिन के लिए कर दी, हमेशा के लिए कर दी, ऐसी जादू चलाई कि हमेशा के लिए वो बिन बाती बिन तेल का लखाव कर दिए, बराबर। हाँ, हमेशा के लिए कर दी। बोलो बोलो। इसमें एक चीज ये है कि कबीरदास जी की बात ये है, आज से करीब 5-6 साल पहले या 6-7 साल हो गए होंगी, तो मेरे को स्वप्न जरूर प्रकट हुए, स्वप्न में ये तो मेरे जो है, हालांकि बोलते बिल्कुल बोले कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी अनुभूति इन्होंने कराई है मेरे को। और फिर इनके बाद जो है एक संत रविदास जी और हैं, बराबर। तो उन्होंने भी अपनी अनुभूति मेरे को दी है, उन्होंने स्वप्न में दी है। लेकिन ये क्या है, करीब 2 साल में, कभी 3 साल में एक दफे दिखते थे मेरे दोनों, ये एक दफे लेकिन वो क्या है, वो एक प्रश्न पूछते थे खाली मेरे से, बस। संत रविदास जी एक प्रश्न पूछते, नजर उनकी नीची रहती बिल्कुल ही, नजर कभी मैंने ऊपर उनकी नहीं देखी, उनकी वही अपने काम में मशगूल, और बस एक प्रश्न पूछ के, लेकिन वो प्रश्न मेरे को याद नहीं रहता उतने के। उन्होंने क्या पूछा मेरे से, देखो उसको हम सपना ही कहते हैं। और ये जो देखो ये जो होता है ना, ये प्रकृति का ही खेला होता है। जैसे आपने समझो कबीर जी को मानना शुरू कर दिए, और कबीर जी का कोई दोहा सुनने शुरू कर दिए, या कबीर जी का कोई साखिया सुनने लगे या प्रवचन सुनने लगे, तो प्रकृति को समझ में आता है कि ये इसकी चाल कहाँ है, इसका मार्ग अभी ये हमारे से बदल रहा है, यानी हमारे से नाता तोड़ने वाला है। तो वही प्रकृति ही समझो सपना में कबीर जी का रूप लेके आती है, या अभी आप कोई संत का नाम लिए वो आती है, यानी हमको ऐसा दर्शाते है कुछ वो परमात्मा की ओर से जो भी प्राप्ति होगी ना आपकी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको देखो परमात्मा भी ला के दिए, वो साक्षात देहधारी परमात्मा कबीर जी आपके सामने खड़े कर दिए, ये संत खड़े कर दिए, ये देवता खड़ा कर दिए, तो ये सब छलावा कहते हैं हम, बराबर। जैसा कोई बच्चा होता है ना, कहीं हट करता है, तो फिर हम क्या करते, अरे वो मत मांग तू, चल ये ले ले, ये देख ये भी, उसे क्या है, वो क्या है, वो ये ले ले, वो ले ले। तो हो सकता है कभी कभी बच्चा फिर वो भूल जाता है जो चीज चाहिए, इसी में अटक जाता है, इसी में मजे मारना ले लेता है, या इसी में ये हो जाता है, आनंद लेना शुरू कर देता है। तो ये ऐसी बात होती है। तो ये प्रकृति को सब समझता है, काल को भी सब समझता है कि हमारा डायरेक्शन कहाँ है, बराबर। तो देखो कोई भी उनकी व्यवस्था बिगड़ने नहीं देता, बराबर के नहीं, बराबर। तो ऐसी बात होती है, प्रकृति की व्यवस्था करती है, और प्रकृति का मेन बॉस कौन है, काल निरंजन ब्रह्म निरंजन है ना,
उसको आत्मा कहते हैं। मूल आत्मा माने क्या? एक टॉप मोस्ट लीडर। इसीलिए हम प्रकृति को आत्मा, इसमें आत्मा के ही सब चलती है ना प्रकृति में। अगर आत्मा ही नहीं होते तो प्रकृति क्या काम की? ये जीव नहीं होते। आत्मा माने ये जीव। देखो अभी हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खुद को शरीर ही समझ रहे हैं, खुद को जीव समझ रहे हैं। जैसे प्राणी, देखो प्राणी और हम भी एक प्रकार के प्राणी हैं। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, हाँ जी, ये जो चार है ना, ये प्राणी भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। मनुष्य भी, दोनों में कुछ नहीं। लेकिन मनुष्य और प्राणी में एक ही फर्क है, वो है ज्ञान। इस ज्ञान से ही मनुष्य ये कर सकता है कि मैं कौन हूँ, मेरा असल में मकसद क्या है। तो इस ज्ञान से ही वैसा प्राणी को ज्ञान नहीं मिल सकता कभी, बराबर। वो कभी ऐसा विचार भी नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ। तो वो भोग यू नहीं ना, वो उनका भोगना है, वो कुछ कर्म भी नहीं कर सकते, बराबर। उनको जैसा मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसे ही रहेंगे, बराबर। पानी मिला नहीं मिला ऐसे तड़पेंगे, खाना मिला नहीं मिला तो तड़पेंगे, क्योंकि किसी के हाथ में ही ना, वो उनके हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन मनुष्य को ऐसा है, उसके कर्म करना भी उसके हाथ में है और भाग्य भी बनाता जाता है, दोनों भी काम करता है, बराबर। यानी जैसे हमने पैसे कमाए कष्ट करके, तो हम उसका कुछ भी ये कर सकते हैं ना, उससे कुछ भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं, या मन चाहे हम उसका सुख भोग कर सकते हैं, बराबर। तो कोई पैसा कष्ट का पैसा कमा के दारू पी के वो पैसा बर्बाद कर देता है क्योंकि वो उसने कमाया है ना, तो उसका वो कुछ भी कर सकता है। वैसा प्राणी नहीं कुछ करता, वो कमाने की बातें ही नहीं करता और फिर खर्चा करने की तो बात ही नहीं होती। तो लेकिन मनुष्य जीवन में ऐसा है। तो ये ज्ञान श्रेष्ठ है, ये ज्ञान से समझता है। या मनुष्य देखो सभी नहीं, ऐसा समझो 10,000 लोगों में से एक आदमी विचार करता है कि अरे मैं कौन हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मैं इसके पहले कितने कहाँ था, बराबर, और क्या मकसद से मैं आया हूँ, बराबर कि नहीं। लेकिन बाकी जो लोग कोई नहीं कर रहे। यानी मैंने क्या कहा, 10,000 में से एक आदमी ऐसा विचार करता है, तो बाकी क्या करते हैं? बाकी तो यही करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार के लिए यानी पेट के लिए कमाना, खाने के लिए कमाना, बराबर। भय, डरते तो सब हर एक दूसरे को डर रहे हैं, डर के चल रहे हैं ना, कोई मुझे मार ना दे, इसलिए हम मकान बनाते हैं, बराबर, अंदर से बंद कर लेते हैं कोई मार ना दे, कोई हमारा कोई चुरा ना ले। यानी हर जगह डर के चलना पड़ता है जीवन में। आहार हो गया, ये डर हो गया, बाद में भय, आहार, भय, निद्रा तो लेनी पड़ती है, 50% निद्रा तो चाहिए हमको, तभी हम फ्रेश होंगे ना। और मैथुन, बच्चे पैदा करना। तो देखो ये दोनों भी काम है ना, इसी के लिए मानव जन्म हम गवाते हैं। जैसे प्राणी यही आहार, निद्रा, भय, मैथुन पे चलते हैं, वैसे हम भी चलते हैं। तो 10,000 में से एक आदमी विचार करता है कि मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य ही क्यों बना, मुझे बुद्धि क्यों है, मैं कैसा जान रहा हूँ कि मैं कहीं तो भी होगा इसके पहले, अभी क्या मेरा गंतव्य है, तो मैं कौन हूँ जो ये है ना। जब इसकी खोजबीन शुरू होती है तब उसको पहला जवाब मिल जाता है। पहला जवाब क्या मिलता है कि मैं शरीर नहीं हूँ। इसके पहले अभी समझो, ये आदमी 10,000 में से एक आदमी ही समझ सकता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई तो भी इसके अलग हूँ, मैं जीव समझो, आत्मा समझो, कुछ भी एक समझता है कि नहीं ये गाड़ी है, लेकिन गाड़ी चलाने वाला अलग आदमी है। तो वैसा ये शरीर, ये गाड़ी है, लेकिन अंदर में जो ड्राइवर है ना, वो आत्मा है या जीव है या चैतन्य है, या हमको आत्मा कहते हैं। तो ये 10 में से इतना। तो बाकी लोग क्या समझते हैं, शरीर ही शरीर है, शरीर ही आत्मा है, आत्मा ही शरीर है, जीव ही शरीर है, जीव का ही शरीर है, आत्मा का ही शरीर, जो भी कुछ भी समझते हैं, यानी शरीर को प्राधान्य देते हैं। हम जीतते हैं, हम ही मरते हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये शरीर मरता है,
आत्मा नहीं मरती। आत्मा नहीं। आत्मा को कभी काटा नहीं जा सकता, जलाए नहीं जा सकता, सुखाए नहीं जा सकता, उसका कुछ भी नहीं होता। बराबर, वो जैसा है वैसा ही रहता है। बराबर, ये तो गीता में तो सब आत्मा का वर्णन 3रा अध्याय में किया है। तो ये बातें होती है। लेकिन जब हमको समझता है कि नहीं, हम आत्मा भी नहीं है, आत्मा के परे ये चैतन्य जो है इसका भी कोई बाप होगा, महाचैतन्य। वो महाचैतन्य को ही हम क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। बराबर, नहीं तो प्रकृति में जो भी गुरु लोग है, प्रकृति भी जो की व्यवस्था है उसमें भी कहते हैं हाँ तू आत्मा है, बस तुझे आत्मा की प्राप्ति करना है, तुझा तेरा अंतिम ध्येय है। बराबर, फिर उनका मैं मतलब क्या है? ब्रह्म निरंजन की प्राप्ति करना अंतिम ध्येय है, काल निरंजन की प्राप्ति करना ये अंतिम ध्येय है। बराबर, इसमें भी मोक्ष है। बराबर कि नहीं? इसमें भी मोक्ष मिलता है ना, प्रकृति का कुछ तो भी लेकिन कुछ दिन के लिए मिलता है, कुछ बरस के लिए मिलता है। जैसे सोम का जाप किए, जपा किए तो 36 कल्प तक हमें मोक्ष मिल जाता है। उससे कम किया ओमकार का किए तो वो ओम का 1 कल्प के लिए मोक्ष मिलता है। लेकिन जो परमात्मा है, पर ब्रह्म, परमात्मा हम कहते हैं, पर ब्रह्म कहते हैं उसको। ये आत्मा को ब्रह्म कहते हैं। मैंने कहा ना ब्रह्म निरंजन, ये आत्मा ही ब्रह्म निरंजन। लेकिन ये है, ये पर ब्रह्म है, इसको हम परमात्मा कहते हैं। बराबर, तो ये पर ब्रह्म की प्राप्ति करना है हमें, ये उद्देश्य है हमें। गुरु जी, जो मैंने पहले एक बात पूछी थी मैंने आपसे, मैंने कि हम उस मंदिर पर गए थे तो हमारे अंदर से एक आवाज उठी थी, जैसे मैंने प्रणाम किया कि भाई जो आप शक्ति भी करते हो, शक्ति भी करते हो, तो आपको कहाँ भेजा जाए? इन दोनों को तो रहने देने के बाद जो है आपको अनामी लोग भेज दिया जाए। तो गुरु जी, अनामी लोग क्या है? अनामी लोग यानी माने उसको कोई नाम नहीं है, उसको सार शब्द कहते हैं। तो अर्थ सब मालूम होता है उसको शब्द स्वरूप जो है परमात्मा है ना, शब्द स्वरूप। हाँ जी। अनामी, देखो वो नाम में ही शब्द है ना, अर्थ समझता है नाम। कुछ नाम नहीं है। देखो ये सार शब्द ही क्या है, हम उसको विदेह ही कहते हैं क्योंकि उसका कोई देव नहीं है, इसलिए वो विदेह है। और उसका कोई नाम भी नहीं है तो क्या कहते हैं? नाम विदेही। उसका नहीं देह विदेही है, नाम विदेही है। माने मतलब एक ही है दोनों का भी, नाम विदेह नाम और देह विदेही का मतलब एक ही है। उसको कोई देव नहीं है और उसका कोई नाम भी नहीं है। क्या है उसमें? कितना सीधा है। अनामी है, अबोल है। बराबर कि नहीं? वो जो शब्द स्वरूप परमात्मा का वर्णन किए है, ये लास्ट वाला होता है। तो वो जाने दो, क्या है। देखो ये आजकल क्या हो गया, लोगों को कथा कहानी में ही ज्यादा इंटरेस्ट है। जो गुरु बड़ी बड़ी कथा कहानी सुनाता है ना, हाँ जी, उसमें ही बहुत मजा आते, बस उसमें मजा आते हैं। देखो किसी ने प्रवचन डाल दिए तो लोग उसमें टूट पड़ते हैं। फिर समझे ना समझे, कुछ तो भी बातें हो रही ना आत्मा परमात्मा की, यानी कथा कहानी में लोग इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं। चाहे तो उनको प्राप्ति भी नहीं हुआ जन्म जन्म वो चलेगा, लेकिन मेरे में ऐसा नहीं ना। मैं कथा कहानी तो बताता हूँ, लेकिन जो मेरा डायरेक्ट परमात्मा ही कैसा आपको प्राप्त हुआ, इसीलिए मैं ये करता हूँ। या ऐसा समझो, समय के जो भी सदगुरु होते हैं या जो आते हैं, तो वो परमात्मा यानी जो भेदी गुरु होते हैं, हाँ जी, वो समय के होते। बाकी सदगुरु तो गुरु लोग तो हजारों लाखों की तादाद में गलो गली में है, वो तो हमेशा के लिए रहते, हमेशा के लिए पैदा होते, जाते आते जाते। लेकिन ये जो भेदी गुरु होता है ना, वो परमात्मा का समझो खास बंदा होता है, परमात्मा का भेद ही उसे मालूम होता है। बस वो, और वो कुछ समय आता है ऐसा हमेशा के लिए। देखो अभी कबीर साहब पहले 650 बरस उन्होंने ये भेद खोल दिया था कि परमात्मा को कैसे प्राप्त करे। अभी ये वापिस विश्व में वो भेद वापस खोल दिए। हाँ, 650 बरस नहीं, फिर 650 परमात्मा का भेद नहीं मालूम था, तो बस इतना ही परमात्मा है मान के चलो। लेकिन आत्मा की प्राप्ति के लिए हजारों लाखों फंडे गुरु लोग बताते हैं ना। देखो ये जो है ना, नाम देना, नामदान करना, गुरु करना, तो ये जो बातें है ना, ध्यान के लिए बिठाते हो, जाप कराने लगते, जपा करते, मंत्र देते हैं, ये सब
आत्मा वाली बातें, आत्मा प्राप्ति की वाली बातें हैं, बराबर बराबर। लेकिन आत्मा की प्राप्ति क्या करना है, वो तो हमारे अंदर है, हम तो समझते हैं ना, उसी से सब कुछ हो रहा है। आत्मा चला गया है तो हम मुर्दा बन जाते हैं, बराबर है, क्योंकि और आत्मा की तो कुछ होता नहीं, आत्मा तो ट्रांसफर हो जाती है, अगले उसको जीवन मिल जाता है या अगला शरीर कुछ भी मिलता है, ये नहीं हम उसको 84 लाख योनि कहते। बाकी क्या होता आत्मा का ट्रांसफर। लेकिन परमात्मा का ऐसा नहीं ना, परमात्मा तो एक ही है और उसको तो प्राप्त एक ही बार करना पड़ता है, और एक ही बार प्राप्त हो जाने के बाद हमेशा के लिए अनंत काल के लिए मोक्ष मिल जाता है, अनंत काल के लिए मुक्ति मिल जाती है, बराबर। ये झंझट नहीं, यानी जो प्रकृति वाली मैंने कहा ना, मोक्ष भी मिलता है लेकिन 36 कल्प तक ज्यादा से ज्यादा, वापिस ये 36 लाख जो ये 84 लाख योनि है इसमें वापिस आना पड़ता है, तो क्या फायदा। अच्छा, इसमें तो आना नहीं पड़ता अपने वाले में, जिसको मनुष्य जन्म का लोगों ने क्या किया, या प्रकृति के जो भी गुरु लोग हैं या प्रकृति की भक्ति वाले लोग हैं या काल की भक्ति करने वाले लोग हैं, इन्होंने आत्मा ही प्रमोट की, आत्मा को ही प्राप्त करना मूल उद्देश्य बताया, बराबर बराबर। हाँ, लेकिन कबीर साहब ने जो आए ना कि आत्मा की तो छोड़ दो, आत्मा का एक बाप होता है परमात्मा, उसकी प्राप्त ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, या हमारा अंतिम ध्येय या प्राप्ति वही है, परमात्मा पर प्राप्ति ही अंतिम ध्येय होना चाहिए, ना कि आत्मा की प्राप्ति, बराबर बराबर। यानी ब्रह्म निरंजन से आप वो शब्द स्वरूप जो परमात्मा है उसकी प्राप्ति करना। तो ये किसी ने बताया नहीं है ना, देखो ये कोई वेदों में नहीं लिखा, कोई धर्म ग्रंथ में भी नहीं लिखा, किसी में नहीं लिखा। हाँ, लिखा जरूर, परमात्मा की सिर्फ बात की है, कोई तो भी परमात्मा, लेकिन क्या कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो हम जान रहे हैं ना, परमात्मा जानने का कोई चारा ही नहीं था ना, तो कैसा यकीन करे। लेकिन है, धर्म ग्रंथ बता रहे ना, गुरु लोग बता रहे ना, ये संत लोग जो भी है हुए है वो बता रहे हैं ना कि परमात्मा कुछ तो भी है, लेकिन उसकी प्राप्ति कोई जरूरत नहीं है, बस है, क्योंकि प्राप्त करने कोई जरूरत जरिया ही मालूम नहीं है, किसी धर्म ग्रंथ में लिखा ही नहीं है। धर्म तो बहुत सारे है, उसमें भी परमात्मा प्राप्ति का कोई जरिया नहीं, सिर्फ कथा कहानी है कि परमात्मा होता है। लेकिन आत्मा तो कैसा, आत्मा की अनुभूति तो हम क्षण क्षण करते हैं ना। देखो आत्मा तो इसलिए बोल रहे हैं ना, ये नहीं चैतन्य का अनुभव हम कर रहे, लेकिन वो महाचैतन्य का अनुभव जो हम परमात्मा कहते हैं उसका अनुभव किसी को नहीं था ना, नहीं था, इसलिए सिर्फ उसकी कथा कहानी का है, कोई तो भी होगा, क्या करना है हमें। लेकिन कबीर साहब ने ये पहली बात समझा दी कि नहीं 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 नहीं, मैं आपको वो भी राज बता देता हूँ, लेकिन बात ऐसी है कि ये आत्मा प्राप्ति के लिए हमको जो प्रकृति में उपलब्ध तरीके है उससे ही आत्मा की प्राप्ति होती है। मगर परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रकृति वाले तौर तरीके कुछ काम के नहीं है। क्यों? तो परमात्मा स्वयं में हमें प्राप्त करता है। ये सब गड़बड़ हो गया। लोग बोलेगा अरे ऐसा कैसा, धर्म ग्रंथ क्या झूठ है क्या, धर्म झूठ है क्या, पंथ झूठ है क्या, ये बड़ी बड़ी गुरु गद्दी चली आई है, ये बड़े बड़े तपस्या की, कोटि कोटि बरस तपस्या किया है, क्या इन्होंने यही निचोड़ निकाला क्या? तो देखो ना, वेदों का निचोड़ क्या है, वेदों के जो सार शब्द है ना, जो वाक्य महावाक्य क्या है, उसमें सिर्फ ब्रह्म की बात की है, अहम ब्रह्मास्मि, यहीं तक गए ना। ब्रह्म बोलो, आत्मा बोलो, आयतात्मा, ऐसे 4 है वाक्य है ना, जो भी है मैंने मेरे वीडियो में बता दिए। तो बस इसकी प्राप्ति नहीं, लेकिन नहीं, परमात्मा है और वो हमें प्राप्त करता है। बस यही गड़बड़ मालूम नहीं थी लोगों को, इसलिए लोगों ने उसको प्राप्त करने की कोशिश की यही प्रकृति के तरीके से, वो कभी प्राप्त ही नहीं हुआ किसी को। इसलिए बोल दिए, क्या बोल दिए कि है करके, कोई तो क्या लेना देना है उसको, क्योंकि फिर वो कहे कि नहीं वो अबोल है, वो निशब्द है, वो अकह है, अनाम है, वगैरह वगैरह वगैरह, बराबर। लेकिन कबीर जी बोले को है वैसे कि वैसा मैं आपको प्राप्त करके देता हूँ, बराबर।
लेकिन वो आपकी तरफ से नहीं होगा, परमात्मा की ओर से होगा। तो परमात्मा कैसा आपको प्राप्त करेगा, इसकी तरकीब बताई, उसको भेद कहते हैं, यही भेद है। बराबर, ये भेद नहीं मालूम ना, तो इसीलिए प्रकृति के तरीके से चलना पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ बोलो बोलो। हाँ, ये अभी जो है मैं ध्यान पे जो बैठता हूँ, अभी जो थोड़े दिन पहले बैठता था, तो इसमें क्या कभी जैसे ध्यान लग जाता था उसमें, तो गुरुजी मेरे को एक खाली आंख नजर आती है उसमें, एक ध्यान के अंदर, उसमें मैं तो भूल जाता हूँ अपने आप को, लेकिन एक आंख थोड़ी सी देर के लिए सामने आती है। देखो, जब आप पूरे वीडियो देखेंगे ना, मैंने किसी भी वीडियो में कोई मंत्र जाप की बात नहीं की, अजपा की बात नहीं की, नहीं, ये पहले ध्यान की बात नहीं की। हाँ, अभी देखो, पहली वाला छोड़ी दो। देखो हमने कुछ भी नहीं, देखो ध्यान अगर करने बैठे तो दिखेगा ही ना कुछ ना कुछ। नहीं, वो तो देखो कितना सिंपल ज्ञान है। देखो कितना सिंपल ज्ञान है। जब हम सोते तो सपना आता ही है ना, वो तो नेचुरल है ना, आता ही है ना। क्यों आता, सोए इसलिए आया। वैसा ध्यान किए तो कुछ तो भी दिखेगा। ये कितना सरल है, करो मत तो दिखेगा नहीं। देखो जैसा सपना होता है ना, सपने में जो भी कुछ होता है वो क्या होता है, झूठा ही होता है ना। हाँ, वो एक प्रकार का मनोरंजन ही होता है ना हमारे लिए। और सोना तो पड़ता है, मनोरंजन तो है ही। हाँ है ये। वो 3-4 दिन पहले अभी जो है आपकी वीडियो सुन रहा था मैं। हाँ। तो एक महाशय जी थे, वो उनके प्रश्न चल रहे थे आपके द्वारा, वो पूछ रहे थे। तो एक स्टेज उनकी ऐसी आई, आपने ये बताया कि देखो आपके जितने प्रश्नों के जवाब हैं, जब आपको सात शक्ति प्राप्ति हो जाती है जिसको, तो उसका कैसे कठिन से कठिन प्रश्न हो, तो उसको परम पिता खुद आकर खुद दर्शाता है उसको। ये आपके द्वारा जो है बताया, मतलब ज्यादा नहीं तो यानी 7 दिन के अंदर अंदर तो कैसा ही जवाब आपको मिल जाएगा, मिल जाता है किसी मतलब के भी मार्फत। ऐसा मैंने कहा, किसी के भी मार्फत या स्वयं में या किसी भी तरीके से वो हमें मिल ही जाता है, ऐसा कहा है। क्योंकि तो देखो वो जो सवाल है ना, जो भी आपका प्रश्न है, सवाल है, वो सवाल आपको काम का है ना। दूसरे लोगों को लिए कुछ उसका मायना नहीं रखता ना। नहीं, मायने नहीं रखता। तो इसीलिए वो जो जवाब मिल जाते वो आपके लिए उसका जवाब महत्वपूर्ण है ना। इसीलिए परमात्मा ऐसे दे देता है किसी भी तरीके से। ऐसा मैं इसीलिए वो बोल रहा मैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ, तो मेरे को भी ऐसे जो है एक प्रश्न का जवाब काफी सालों से चला रहा था मेरा। काफी साल हो गए, तो अचानक ही वो जो है थोड़ी जब बैठा था मैं, ध्यान लगा रहा था उससे मैं, तो एकदम जो है बिल्कुल क्लियर होकर आया वो एकदम जवाब मिल गया उसका। अरे मैंने कि देखो मैं कितने दिन से ये कर रहा था और आज बिल्कुल सिंपल तौर पे जवाब आ गया। सब प्रकार से तो बोलो 2 दिन में ही आ गया मेरे को। तो अभी देखो ऐसा कुछ उस सवाल के लिए कुछ ध्यान करने का साहस मत करो, नहीं तो आप देखो ठीक है, बहुत अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ध्यान करो ही मत। बिल्कुल ध्यान अगर ध्यान किए तो आप प्रकृति में रह जाओगे। ध्यान किसका होता है? प्रकृति का ही होता है। ओम स्वरूप ज्योति स्वरूप परमात्मा का ही होता अपना, सॉरी ये ऐसा होता है। देखो परमात्मा इधर ही आ जाता है, तो ये ब्रह्म निरंजन का ही हो जाता है। ओमकार ज्योति स्वरूप जो भी ब्रह्म निरंजन है उसका ही ध्यान होता है, परमात्मा का नहीं होता। वो क्या होता है, हमारा टाइम पास हो जाता है, टाइम वेस्टेज जाता है, क्या और क्या फायदा वो मिलने से। हमारा ये जो एम है, हमारा ध्येय है वो नहीं ना। काल निरंजन प्राप्त करना हमारा ध्येय ही नहीं, आत्मा की प्राप्ति करना यह हमारा ध्येय ही नहीं है कि आत्मा बाहर किसी घट में बैठा है उसकी वो घट की प्राप्ति करना है। क्या करना है? आत्मा हमें वो छोड़ ही दो, आत्मा का जो हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, यहाँ है वहाँ, वो छोड़ दो। हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। जो लोग परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर देते यानी ये तो प्रकृति वाला बोलना है, यानी परमात्मा ही
हमको प्राप्त करता है ना, ये तरीका किसी को नहीं मालूम रहता ना, तब तो ये लोग ये आत्मा की ही बातें करते हैं, उसके सिवा क्या चाह रहा है, बराबर। लेकिन आत्मा प्राप्ति करना हमारा ध्येय नहीं है। देखो फिर यही लोग क्या करते हैं, ये जो बाहर वाला आत्मा है ना, ये आत्मा घट ही परमात्मा है, ऐसा ही बोलते हैं। यानी ये यही जो प्रकृति वाला आत्मा है ना, ओमकार, ज्योति स्वरूप, ब्रह्म निरंजन जो है, काल निरंजन, ये जो आत्मा है, इसी को ही परमात्मा बोलते हैं। देखो इनका उसका अज्ञान भी नहीं कहे ना, क्योंकि उनके गुरु के गद्दी में जैसा चला आया, ज्ञान चला आया, वही वो परस्ते है बेचारे, वो भी क्या करे। लेकिन कबीर साहब ने बताया ना, हाँ जी, देखो और उनकी बात मानने के लिए भी वो कबीर साहब के भी कोई दोहे भी बता देते हैं। हाँ जी। लेकिन अभी देखो मुझे तो जो ज्ञान दिया है, तो उसमें तो मैं कोई तो दोहे का तो सहारा नहीं लेता, क्योंकि मुझे परमात्मा ने दोहे के इसमें नहीं, क्योंकि देखो ना परमात्मा ने उस टाइम बनाया ना इतने दोहे साखिया, वो पढ़ो ना, अभी इसी वो बार वापिस अगर वो दोहे साखिया में अगर चले तो कैसा वो सार शब्द प्राप्त होगा। तो देखो ना उनकी कितनी साखी है, उनकी कितनी साखिया है, कितनी दोहे है, वापिस उसमें जाना, वो शब्द जंजाल में वापिस जाना, वो कितना जंगल बड़ा है। इतना टाइम है क्या? टाइम है हमें इतना? वो तो पूरी जिंदगी उसमें निकल जाएगी। हाँ, हमारा तो ये घोर कलियुग का टाइम है। बाहर हमारा घर का कोई सदस्य गया, वापस जिंदा आएगा क्या नहीं, इसके भी शाश्वती नहीं है। तो ये वापिस ये इसके जंजाल में, धर्म ग्रंथ के जंजाल में, दोहे के जंजाल में, वो बनाए उस टाइम बनाए, उन लोगों के लिए बनाए। देखो जो भी कुछ बनता, देखो अभी पहले के जमाने में दिया बत्ती होती थी रात को, हाँ जी, बराबर। अभी क्यों नहीं करते? क्योंकि अभी लाइट आ गया ना, लाइट आ गई है। अगर हम बोले नहीं, फिर परमात्मा ने दोहे क्यों बनाए, फिर दोहे क्यों बनाए, साखिया क्यों बनाए? अरे भाई उस लिए वो टाइम था, लिखने का भी टाइम था, ये सभी तो लोग करते भी से, सुनते थे भी, उसके ऊपर अमल भी करते थे। अभी क्या ऐसा अगर साखा है, फिर क्या, फिर वो 650 जमाने में वापिस हम चले गए। फिर परमात्मा में फिर बोले कि मेरा आने का उद्देश्य क्या है, यही उद्देश्य था। फिर विषम में मैं क्यों आया, वापिस क्यों आपको ये बता रहा हूँ। मैं आप थोड़ी बता रहा हूँ कि आप जाओ वो साखी देखो, वो दोहा देखो, कितना सहज बात है, और कितना सहज बता दिए ना। उनको जो भेद बताना वो भेद बता दिया, और देखो वो भेद के अनुसार लाखों लोगों को परमात्मा की प्राप्ति हो रही है, कर रहे हैं लोग, अनुभव कर रहे हैं। और देखो ये तो कोई झूठ मूठ की बात नहीं ना, लोग आप ही आपके मुंह से बोल रहे हैं ना कि मुझे प्राप्त हो गया, या परमात्मा ने हमको का प्राप्त किया, उसकी गोद में बिठा लिए। तो इसके अलावा किसकी सर्टिफिकेट की जरूरत है? अगर कोई बाहर से कहा वो झूठ है, और क्या झूठ है, हम उसकी एहसास कर रहे हैं, 24 घंटे कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं, अखंडित कर रहे हैं। परमात्मा की गोद में हम बैठे हैं, परमात्मा के नजर अंदाज में है, उसकी कृपा दृष्टि के छाव में है, उस अमृत वाणी के, उस अमृत वर्षाव के इसमें हम बैठे हैं। तो आपका अनुभव महत्वपूर्ण है कि उसका वो बाहर वाला कोई बता रहा है कि ये चलो उसका बताओ, उसको बोलो चलो ये हमारा जो है ना, आप कोई अलग बताओ हमको, चलो हम ये छोड़ देंगे, ये झूठ बोलेंगे, ये झूठ मानेंगे इसको। तो वो तो देना तो उनको नहीं आता, लेकिन जो है मिला है हमारे भाग्य से, वो भी वो छीनने की कोशिश किया है, यानी वो झूठ बताने की बात। लेकिन चलो ऐसा कुछ होता नहीं, किसी ने झूठ कह दिए तो झूठ नहीं होता। अच्छा गुरुजी, हमारे घर में जो है, मेरे को साथ सब तो ये तो खैर 2 साल पहले से चालू हो गया था। एक हमारी बिटिया है ना, उसको भी आता है, उसको भी 24 घंटे रहता है, बहुत। और एक मेरा लड़का है, उसको भी चालू है, उसको भी आ रहा है। और एक मेरा छोटा भाई है, उसको भी आ रहा है, और एक मेरा भतीजा है, उसको भी आ रहा है। तो हम 5 जनों को आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो आप सबके लिए शुभ आशीर्वाद, लेकिन एक ही बात रखना ध्यान में कि कोई ध्यान उसका करना नहीं, बराबर जी। जो जैसा सहज में आ रहा है ना, प्राप्त हो रहा है ना परमात्मा की ओर से, बस उसी में खुशी मानो। जितना राम नाम की जो लूट है, जितना राम नाम हमारे पास आ रहा है, या उसके संग में हम रहे, वो सत्य के संग में हम रहे ना, बस वही हमारे असली में
ये है खजाना है, तो वो छोड़ो मत। यानी आप अगर ध्यान में बैठेंगे ना तो वो फिर खजाना आपका छूट जाएगा, यानी आपको छोड़ जाएगा, परमात्मा आपको छोड़, क्योंकि वो समझेगा कि यार इसको प्रकृति की ज्यादा लगन है, इसलिए ध्यान में बैठता है, मंत्र जाप कर रहा है और जप कर रहा है, गुरु के पैर दबा रहा है। तो ऐसा कुछ मत करो। हाँ, जब तक ये नहीं वेद मालूम था या परमात्मा नहीं प्रकट हुए थे तब तक के लिए ठीक। हाँ, किए ना, बहुत किए ना, वो कहाँ हम नहीं बोल रहे, लेकिन अभी नहीं बराबर कर रहा हूँ मैं गुरुजी। हाँ, वैसा मैं कहता हूँ ना कि अभी आपको नौकरी लग गई है, अभी स्कूल की बातें मत करो, कॉलेज की बात मत करो, बराबर। जैसे किसी 30-40 मिनट उसमें बैठ जाता हूँ सुबह ही, 30-40 मिनट सुबह बैठ जाता हूँ। ज्यादा कम करते चलो, जितना ये जो लगाव है ना हमारा प्रकृति से हट जाएगा, उतना ही हमें शुद्ध परमात्मा की प्राप्ति और उसकी शक्ति, वो शक्ति हमारे तरफ आती जाएगी। हम ध्यान में करने बैठे तो वो शक्ति रुक जाती है, बाकी कुछ नहीं होता। क्योंकि कोई भी हो ना, अगर मुझे आपके घर में आना है, आपने घर बंद करके रखा है, मैं ठक रहा हूँ, आप नहीं खोल रहे, उसका मतलब क्या है? मैं कैसा होगा बीच में? तो ऐसा मत करो, खुली रखो, यानी आप आंखें बंद मत करो, यानी वो खुली रखो, कान भी खुले रखो, परमात्मा को आने दो। उसकी जो भी छांव आ रही है ना, कृपा दृष्टि का वर्षा हो रहा है ना, उसको ले लो, वो ताकत बनाओ, उसकी शक्ति ये करो, वही आपको काम आने वाले। क्योंकि देखो आगे आप तो बहुत साल जिंदा रहने वाले हो ना इसके प्रारब्ध की वजह से, तो वो तो काम आएगी ना हमको वो शक्ति, और वो उसकी तरफ से होती ना। फिर उसका बहने का टाइम और हम आंख बंद करने का और कान बंद करने का टाइम क्या, फिर वो चली जाएगी। वापिस आने के लिए हमें फिर आ रहा, अरे यार वो तो नहीं आ रही, अरे जब आ रही तो तू क्या कर रहा था? तो ऐसा मत करो, बस बाकी कुछ नहीं है, बाकी बहुत कुछ सब कुछ अच्छा हो रहा है। बोलो। एक अनुरोध हो रहा है आपसे थोड़ा सा। आपने इतना बड़ा हमें भेद दिया है, जो शायद अभी तक किसी ने नहीं दिया है, जो है, और ना शायद किसी के पास होगा ये। अब ये मैं कैसा बताऊं? ये आपको तय करना है। ये वैसे ही हम गुरु बनाते हैं, तो उनको भी देखो कुछ दक्षिणा, गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, बराबर देते हैं प्रेम से। तो गुरु जी आप जो है थोड़ी सी, अब आप भी तो हमारे गुरु हुए ना, भेदी गुरु हुए आप हमारे। हाँ, बराबर, भेदी गुरु, तो हमारा इतना तो वो बनता है ना आपके प्रति, एकदम बराबर का जो है। तो इसको कैसे पूरी करें गुरु जी? जो है देखो, आपकी जो भी इच्छा हो, लेकिन जो भी पैसा हो आपका कष्ट का हो, सबसे पहली बात ये है, बराबर। किसी का छीना हुआ नहीं चाहिए, किसी का चोरी हुआ नहीं चाहिए। कष्ट का क्या होता है? कष्ट का जब हम पैसा देते ना, 1 रुपया भी देते हैं ना, उसके पीछे आपका मन रहता है। देखो मैंने उदाहरण भी दिए ना, तो हमारा कष्ट का 10 रुपए भी कहीं गुम गए ना, तो हमको थोड़ी देर नींद भी नहीं आती, यार ऐसा कैसा हो गया, क्यों? तो कष्ट का था ना। वो अगर किसी का चुराया होता और वो गया तो फिर आपको कुछ नहीं जान वापिस में एक तो लेकिन हमारे तो गुरु जी, हमारे तो क्या है कि हम तो रेलवे से रिटायरमेंट हूँ मैं। नहीं वो ठीक है, यानी मतलब आपने समझे, फिर वो तो देखो आपको कष्ट का ही पैसा है ना, ऐसा नहीं, वो कष्ट का मैं क्यों बोल रहा हूँ कि जिसके ऊपर आपने जीवन खपाया ना वो पैसा कमाने के लिए, हाँ, उसको कष्ट का पैसा हम कहते हैं। अच्छा। वो देखो, और एक बात होती है, जितना भी पैसा देते हैं ना हम ये चीज का काम के लिए, तो ऐसा कहते हैं कि उसका लाख गुना हमें परमात्मा वापस देते हैं। तो वो कैसा स्वरूप में देते हैं, हमारे परिवार को देते हैं या कैसा देते हैं, वो उनकी ये मालूम है, ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपका कुछ भी वाया नहीं जाता, वेस्टेज जाने वाला नहीं है। बराबर। तो ठीक है, कोई चिंता की बात ना। पे करो, पेटीएम करो, अगर आपका व्हाट्सएप नंबर आपको चाहे तो मेरा बैंक वाला अकाउंट का नंबर चाहिए तो वो भी दे देंगे, उसमें क्या नहीं तो जो है तो पेटीएम, अभी तो क्या पेटीएम पेएम ये तो हर किसी को मालूम है, कोई इतना नहीं, उसके लिए बस मोबाइल नंबर चाहिए रहता। चलो ठीक है, शिवा शिवा सबके लिए सत साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।